नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलियं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव खजारट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमोस्तु। भव्यात्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि मोक्ष के इच्छुक को मोक्ष जाने के लिए क्या करना चाहिए। आगे एक श्लोक में चल रहा है, अभी आज 235 नंबर का श्लोक चलेगा। हाँ, अशेषमद्वैतम भोग्य भोग्यम निवृत्ति वृत्त्यो परमार्थ कोट्यम अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्य मोक्षकांक्षी। हाँ, मोक्ष का आकांक्षी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष चाहिए क्या? क्यों चाहिए? क्योंकि दुखों से छूटना है। तो यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तेरी दुखों से छूटने की इच्छा हुई है तो परिपूर्ण नष्ट करने की दुखों को, तो मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के आकांक्षी जीव को क्या कह रहे हैं? अशेषम अद्वैतम अभोग्य भोग्यम। अशेष माने ये समस्त संसार कैसा है? अद्वैत, एक है। अभोग्य भोग्यम, इसमें हमने क्या कल्पना कर रखी है कि ये भोगने योग्य है, अभोग्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी लगती है जो हमको इष्ट लगती हैं, वो भोग्य हैं, उनका हमको भोग करना चाहिए। और कुछ ऐसी है जो अनिष्ट है, जो हमको अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, तो वो अभोग। परंतु ऐसा लगता है जब देखते हैं कि ये सारा संसार कोई मैं भोग लूं, सारे संसार का धन मेरे घर में आ जाए। क्यों? कहाँ है? चले गए। ये सारे संसार के भोग मुझे मिल जाएं, ऐसा लगता है। हाँ? तो इसमें क्या होता है? निवृत्ति और वृत्ति। यह वृत्ति माने प्रवृत्ति। ये दो शब्द अपने जीवन में रखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने हम विषयों में प्रवृत्त होना, विषयों में हमारी बुद्धि जाना, विषयों को भोगना, ये हमारी प्रवृत्ति। और निवृत्ति, उनसे नहीं भोगना, उनसे निवृत्त होना। तो जब इन दोनों शब्दों को रखेंगे तो क्या इसका हल निकलता है कि जिन जिन विषयों में हमारी प्रवृत्ति जा रही है, प्रवृत्ति हो रही है, उनसे हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। समझ रहे हो? आज भोजन करने की इच्छा हो रही है तो निवृत्ति कर लो, आज उपवास कर लो। यानी उसका दमन करने के लिए। वास्तव में क्या है? वास्तव में कि जहां जहां हमारी प्रवृत्ति हो रही है वहां से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। कैसे? कि जो बाह्य जितने भी द्रव्य हैं, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, धन है, दौलत है, मित्र है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब जो प्रवृत्ति हो रही हमारी बाह्य वस्तुओं के संबंध से हो रही है। ये शरीर, ये भी बाह्य वस्तु है। और सुबह से शाम तक इसी के लिए प्रवृत्ति हो रही है। क्यों इंजीनियर साहब? ऐसे ही हो रहा है ना? बढ़िया सा सूट चाहिए, बढ़िया से कपड़े चाहिए, बढ़िया से ये चाहिए। किसके लिए? आत्मा को चाहिए क्या? आत्मा का वस्त्र होता है क्या कोई? ये बाह्य वस्तुओं के संबंध से ही हमारी इनमें बाह्य वस्तुओं में हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो यहां से हमको
निवृत्ति करना है। और जिससे निवृत्ति हो रही थी, जो मेरी वस्तु है, कौन सी मेरी वस्तु है? मेरी आत्मा। कहाँ रहती है? पता है उसका कुछ? 10 नंबर का मोबाइल नंबर है उसका। वो आत्मा कहाँ रह रही है? वो यहीं रह रही है, परंतु उससे निवृत्ति हो रही है। यानी जहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए थी उससे निवृत्ति हो रही है, और जहाँ से निवृत्त होना था हमको, उसमें हमारी प्रवृत्ति। दोनों विपरीत बात हो रही है। यही हमारा संसार का कारण है। तो परमार्थ कोट्यम यानी अतिशय प्रवृत्त रूप से, अतिशय प्रवृत्ति, प्रकृष्टता से प्रवृत्ति भी हो रही हमारी। प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसी हो रही है? अतिशय रूप से। तो क्या कह रहे हैं? अभोग भोग्यात विकल्प बुद्धिया। जब हमारी बुद्धि भोगने योग्य क्या है, भोगने योग्य क्या नहीं है, वो अभोग्य है। जब मोक्ष के आकांक्षी, मोक्ष का जो इच्छुक है, उसके ना कुछ मेरे लिए भोग्य है और ना अभोग्य है। क्योंकि भोग्य और अभोग जितना भी हो रहा, बाह्य वस्तुओं के संबंध से ही हो रहा है। तो बाह्य वस्तुएं मेरे लिए ना भोग्य है ना अभोग्य है। जब ऐसी वृत्ति बनती है तो कुछ ना कुछ तो फिर चाहिए। फिर हमारा ये आत्मा ही हमारे लिए भोग्य हो जाता है, इसमें ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब बाह्य वस्तुओं से आप अपनी दृष्टि को हटाकर निज में लगाओगे तो बाह्य सारा संबंध कट ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर अपने आत्मा में ही अपनी प्रवृत्ति हो जाएगी। यानी बाह्य से निवृत्ति हो जाएगी और अपने में ही प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आचार्य कह रहे अभोग भोग्यात विकल्प बुद्धिया, भोगने योग्य और न भोगने योग्य ऐसे विकल्प की बुद्धि के द्वारा निर्वृत्तिम अभ्यस्तु, निर्वृत्ति को अभ्यास करे, अभ्यास करना चाहिए। यानी हमारा अभ्यास होना कैसा होना चाहिए कि ना उसमें हमारी प्रवृत्ति करना ना निवृत्ति करना। ये कब होगा? जब हम उससे हमारा तटस्थ बुद्धि हो जाएगी। ना उससे कोई राग होगा ना द्वेष होगा। राग होगा तो प्रवृत्ति, द्वेष हो रहा तो प्रवृत्ति, दोनों में प्रवृत्ति हो रही है। तो जब हम राग द्वेष रूपी बुद्धि से निवृत्त हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, तो फिर आत्मस्वरूप में हम लग जाएंगे। और आत्मस्वरूप में लग जाएंगे तो क्या होगा? फिर हमें मोक्ष दूर नहीं है, बहुत जल्दी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य कह रहे हैं जो मोक्ष के आकांक्षी हैं उनको अभोग भोग बुद्धि के रूप विकल्प से भी अलग करके, निवृत्त होकर के ऐसा अभ्यास करना चाहिए। दीक्षा लेना है या नहीं लेना इंदिरा भाभी? ये सब भी बाह्य विकल्प हैं। जिस समय देखिए, ये भी एक साधन है, इसको साधन मात्र रखना। इसको ग्रहण करने के बाद ही यदि विकल्प रहेंगे, बाह्य में प्रवृत्ति रहेंगी, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो मुख्यता क्या है कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है और कहाँ से हम निवृत्त हो रहे हैं। और उसमें भी ये दोनों विकल्प भी खत्म हो जाएं, प्रवृत्ति निवृत्ति के भी। एक अपनी शुद्ध दशा में जब स्थिर हो जाएंगे तो ऐसा अभ्यास जब हमें होगा तो फिर हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप सब होता चला जाएगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। निवृत्तिं भावयेत्यावत् निवृत्त्यं तदभावत् निवृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्। यहाँ भी वही बता रहे हैं, निवृत्तिम भावयेत यावत् निवृत्तिम तद अभावत। निवृत्ति के योग, निवृत्तिम माने निवृत्ति के योग। कौन है निवृत्ति के योग? जो जितने भी बाह्य पदार्थ हैं। अभी कह दें कि 2 लाख रुपए खर्च कर दो यहाँ, नहीं महाराज जी अभी रुक जाओ, निवृत्ति नहीं हो रही है। यानी जो बाह्य पदार्थों से हमें निवृत्ति होनी चाहिए। हम कहते दीक्षा ले लो, काकी माता जी दीक्षा ले लो मोक्ष कल्याण के दिन। अभी इंजीनियर साहब हैं, रुक जाओ, है? अभी निवृत्ति
नहीं हो पा रही है। तो बाह्य पदार्थों से जो निवृत्ति के योग्य ही है उनसे हमें निवृत्ति करनी ही है। तो जब तक बाह्य पदार्थों में निवृत्ति के जो पदार्थ हैं हमें उनसे निवृत्ति की भावना करनी चाहिए, हमें उनसे अपने उपयोग को हटाना चाहिए। और तद अभावतः, और जब उसका अभाव हो जाएगा, किसका? बाह्य पदार्थों का। बाह्य पदार्थों में हमारी बुद्धि जा रही है, जब उनका अभाव हो जाएगा। मान लीजिए कोई मोबाइल है आपके पास, अब बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत राग था उससे, अब वो खो गया, चलो झंझट खत्म हुआ। रोजाना 100 कॉल करने पड़ने थे, कितनी उसमें प्रवृत्ति जा रही थी, खत्म ही हो गया। यानी जब हमारा बाह्य वस्तु से संबंध खत्म हो गया तो उसमें प्रवृत्ति खत्म होगी। तो आचार्य कहते हैं बाह्य वस्तुओं में जो निवृत्ति के योग्य हैं बाह्य पदार्थ, उनसे हमें हमेशा कब हम इसे निवृत्त हो जाए ऐसी भावना करनी चाहिए। हाँ अशोक भैया, कब इंदिरा जी का साथ छूटे ऐसी भावना है? कैसे ये हमारे अनादिकाल के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं जिनको तोड़ना अत्यंत अत्यंत कठिन है। एक उदाहरण लिखा था कहीं इंग्लिश पोएट ने, अशोक जी, कि जैसे आपकी अवस्था और हमारी अवस्था और बीच में इतनी दूरी है, इतनी दूरी है ना, बस ये जो इतनी दूरी है ये मोह का एक दरिया है, एक दरिया है, ये अंधेरा दरिया है। हम उसको पार करके आ गए और आप अभी वहां पे। तो उसमें लिखा है द स्टॉर्म ऑफ द लास्ट नाइट हैज क्राउंड दिस मॉर्निंग विद गोल्डन पीस। रात्रि का तूफान यानी मोह की, अत्यंत मोह की अवस्था, वो रात्रि का तूफान था। पर जब हम इधर आ गए उस दरिया को पार करके, इस इट हैज क्राउंड विद गोल्डन पीस, यानी रात्रि के अंधकार ने प्रातःकाल की बेला को स्वर्णिम ताज पहना दिया, शांति का गोल्डन पीस, शांति का स्वर्णिम ताज। तो जो यहाँ पर हमने पहना हुआ है, बस इतना अंतर है। तो आचार्य कहते हैं कि जब बाह्य वस्तुओं में प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, न वृत्ति न निवृत्ति ही, न उसमें फिर कोई प्रवृत्ति रहेगी न उससे निवृत्ति का भाव रहेगा। हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? जब कुछ है ही नहीं, जैसे कोई कहेंगे कोई व्यक्ति मोक्ष चला गया, वहां जेल चला गया और उससे जेल से छूटना है, तो कैसे कहा उसको छूटना है? क्योंकि वो बंद है। पर जब हम कहीं जेल गए ही नहीं तो कहां से छूटना? जब कोई वस्तु नहीं हमारे पास बाह्य है तो ना उसमें कोई प्रवृत्ति का और ना निवृत्ति का। तो आचार्य कहते हैं वस्तु का अभाव होने पर उसमें न प्रवृत्ति और न निवृत्ति, वही स्थिति तद एव पदम अव्ययम, वह ही स्थिति, वही पद कैसा है? अक्षय अविनाशी मोक्ष पद है। वही जब ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी, कुछ बाह्य से, जैसे जब हाँ कुछ बचा ही कारण नहीं बचा। देखिए शुद्धोपयोग की भूमिका में सात्विक गुण स्थान से ले लो, सातिशय भाग में भी ऐसी अवस्था बनती है, सारी कषाई भी बैठी है, सब कुछ बैठा हुआ है, पर सब अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। बुद्धिपूर्वक तो कहाँ है? वो अपने आत्म स्वभाव में ही लीन है। बाहर भी कषाय भी हैं, बंद भी चल रहा है, निर्जरा भी चल रही, सब काम चल रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक होने दो उनको। कुछ भी उसमें न प्रवृत्ति है और ना है क्या उसमें प्रवृत्ति उनकी, या उनमें निवृत्ति भी है नहीं है, न निवृत्ति की भावना है, केवल वो तो अपने आत्म स्वभाव में ही लगे हुए। देखो अपनी ऐसी स्थिति कब प्रकट होगी। अब माँ तो बन गई, अब बच्चे से कितना मोह जागृत हो रहा, हाँ कितना मोह है। और जब दीक्षा लेके जाएगा तब कल्याण के दिन तब क्या होगा? ये मोह की, वो भी मोह की स्थिति है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम जितना अधिक से अधिक बाह्य द्रव्यों से जिसमें हमारी प्रवृत्ति हो रही है वहां हम निवृत्ति की भावना करें। और जब
निवृत्ति हो जाए तो ना प्रवृत्ति रहेगी ना निवृत्ति रहेगी। वही सच्चा मोक्ष सुख है, वही सच्चा पद है, अक्षय अविनाशी शाश्वत, वही हमारा पद है। एक और पढ़ लेते हैं। रागद्वेषो प्रवृत्तिस्या निवृत्तिस्तन्निषेधनं तौ च बाह्यार्थसंबद्धौ तस्मात्तांश्च प्रवेशे। हाँ, राग द्वेषो प्रवृत्ति ही, राग द्वेष का नाम ही प्रवृत्ति है। कोई भी वस्तु है उसमें या तो राग होगा या द्वेष होगा, परंतु वस्तु राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो हमारे अंदर है। एक ही वस्तु ना, उसमें यदि हम राग करते हैं तो राग होगा, द्वेष करते हैं द्वेष, वस्तु तो एक ही है। उदाहरण ले लो, अभी सर्दी थोड़ी थोड़ी होने लगी तो ब्लैंकेट निकल आए होंगे, हैं? तो उसमें राग हो गया अभी। और गर्मी मई जून के महीने में फिर क्या होगा, उसको देखने का भी मन नहीं, उसको अंदर कपाट में रख दो। पर ब्लैंकेट तो एक ही है ना, तो उसमें हमारा एक ही वस्तु में राग भी हो रहा है और द्वेष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राग द्वेष ही उसी का नाम प्रवृत्ति और निवृत्ति है। हाँ, राग द्वेष में राग द्वेष का नाम ही प्रवृत्ति है, और उन बाह्य वस्तुओं का अभाव करने से राग द्वेष की प्रवृत्ति, राग द्वेष का अभाव, वो हमारी निवृत्ति है। तौ माने दोनों, राग और द्वेष दोनों ही बाह्यार्थ संबद्ध हो, दोनों भी बाह्य पदार्थों से संबंधित हैं। राग द्वेष कैसे होता है? क्यों भैया, प्रताप भैया? वो तो कह रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, जाओ दीक्षा ले लो। क्यों, आप नहीं आओगे क्या? जाओगे मतलब आप भी पीछा नहीं छोड़ोगे। तो वे दोनों भी, राग द्वेष भी बाह्य पदार्थों से संबंधित हैं, बाह्य पदार्थों से ही राग द्वेष होता है। तस्मात, इसलिए तान च परित्यजेत, उन दोनों को, राग द्वेष को छोड़ना चाहिए। राग द्वेष की प्रवृत्ति हमें छोड़नी चाहिए। राग द्वेष का ही नाम प्रवृत्ति, और राग द्वेष का अभाव हो जाएगा तो वो निवृत्ति हो जाएगी। उनका संबंध छोड़ देना चाहिए। हाँ, हाँ, बाह्य वस्तुओं का संबंध ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम ये आचार्य यही कह रहे हैं। अभी तो बाह्य वस्तुओं में क्या दिखाई दे रही है, कपड़ा मकान आदि, ये तो इसके लिए भी कह रहे हैं। इसमें भी राग द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ो। किसमें? और शरीर में भी। हाँ, आज क्या हो रहा है भौतिक युग में, कमाई का कम से कम 20% इसको सजाने में जा रहा है, इसको धारण करने में, उसको इसके मेंटेन करने में बात नहीं, इसको सजाने में ज्यादा जा रहा है पैसा। किसको सजा रहे हो? 20% से कम नहीं भैया, 50% जाता है। मैं तो डर के कहा था कि नेल पॉलिश, ये एक बार ब्यूटी पार्लर में 10-10 हजार, मैं तो पुराने, किसी ने मुझे आता 1-1 लाख भी देने जा रहे ब्यूटी पार्लर में आजकल। वेडिंग कराते हैं ना, वेडिंग के टाइम मुझे तो 10,000, 10-5 साल पहले, 20 साल पहले की बात, 10-5 हजार लगते थे। आप तो बता रहे 1-1 लाख रुपया जा रहा है भैया। ओहो, किसको? 1 घंटे के लिए पहनना है, वो कितने लाख? 1 घंटे के लिए लहंगा पहनना तो कितने लाख का, कितने का, क्या हो रहा है? किसको? जिसका नाश होना है, पौद्गलिक है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है, राख होनी है इसकी। किसको सजा रहे हो? कल भी बात आई थी, आत्मा को सजाने का प्रयास करो, इससे निवृत्त हो जाओ। इसमें राग की प्रवृत्ति और द्वेष की प्रवृत्ति नहीं करना। आचार्य ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे थे, पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो, देव भजो